14 वर्षों के कठिन वनवास में भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। उनकी यात्रा में अब सरयू नदी आ खड़ी हुई, जो केवल एक बाधा नहीं थी, बल्कि भगवान और उनके भक्त के बीच एक नई कथा की शुरुआत थी। नदी पार करने के लिए उन्हें एक नाव की आवश्यकता थी। किनारे पर एक साधारण लेकिन गहन भक्ति से भरा केवट खड़ा था। उसकी आंखों में भगवान राम के प्रति असीम श्रद्धा झलक रही थी। जैसे ही भगवान ने उसे पुकारा, वह दौड़ता हुआ आया, मानो इसी पल के लिए उसका जीवन बना हो। लेकिन वह केवल एक साधारण नाविक नहीं था, वह अपनी भक्ति की परीक्षा के लिए भी तैयार था। जैसे ही भगवान राम ने नदी पार कराने का आग्रह किया, केवट ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, प्रभु, मैंने सुना है कि आपने अपने चरणों के स्पर्श से पत्थर की मूर्ति को स्त्री में बदल दिया था, लेकिन मुझे डर है कि आपके चरणों का स्पर्श मेरी नाव को भी स्त्री बना देगा। मेरी यह नाव मेरी जीविका का एकमात्र साधन है। अगर यह स्त्री बन गई तो मेरा जीवन कठिन हो जाएगा। ये कहते कहते उसकी आवाज में एक अलग ही भाव था, भक्ति, प्रेम और समर्पण। उसने आगे कहा, कृपा कर मुझे आपके चरण धोने का सौभाग्य दीजिए, ताकि मैं आपके चरणों का अमृत पान करके शुद्ध हो सकूं। भगवान राम उसकी भक्ति और निष्ठा को समझ गए। उनकी मुस्कान में करुणा और प्रेम झलक रहा था। उन्होंने केवट की प्रार्थना को स्वीकार किया। केवट ने जल्दी से सरयू का पवित्र जल लिया और भगवान राम के चरण धोने लगा। जब उसने उनके चरण धोए, उसकी आंखों में आंसू थे। हर बूंद के साथ उसके भीतर एक अजीब सी शांति और दिव्यता का अनुभव हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह इस क्षण के लिए जन्मा हो। चरण धोने के बाद उसने भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण को अपनी नाव में बिठाया। जैसे ही नाव सरयू के जल पर आगे बढ़ी, वातावरण दिव्यता से भर उठा। पक्षियों की चहचहाहट, ठंडी हवा और सरयू के निर्मल जल का संगीत मानो भगवान राम के सम्मान में प्रस्तुत हो रहा था। नदी के बीच में पहुंचते ही कुछ ऐसा हुआ जिसने केवट के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। भगवान राम ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। उनकी दिव्यता और तेज से पूरा वातावरण आलोकित हो गया। केवट यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए पूछा, केवट, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। केवट ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने आज आपको इस नदी से पार लगाया है, लेकिन जब मैं अपना जीवन समाप्त कर लूंगा और इस संसार से परे जाऊंगा, तो कृपा कर आप मुझे भव सागर से पार लगा दीजिए। यही मेरी अंतिम विनती है। भगवान राम की आंखों में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने कहा, केवट, तुम्हारी यह विनम्रता और भक्ति मुझे अत्यधिक प्रिय है। जब समय आएगा, मैं स्वयं तुम्हें भवसागर से पार लगाऊंगा। तुम्हारा जीवन भक्ति और प्रेम का अनुपम उदाहरण है। नदी पार करने के बाद भगवान राम ने केवट को देवी सीता की अंगूठी भेंट में देने की कोशिश की, लेकिन केवट ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, मुझे किसी इनाम की आवश्यकता नहीं। आपके चरणों की सेवा ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। मैं धन्य हो गया हूँ। इस कहानी का हर क्षण हमें यह सिखाता है कि भगवान और भक्त के बीच का संबंध केवल कर्मों और शब्दों तक सीमित नहीं होता। ये आत्मा और प्रेम का दिव्य मिलन है। अगर आप जानना चाहते हैं कि भगवान राम ने पत्थर की मूर्ति को स्त्री में कैसे बदल दिया था, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली कहानियों में हम आपको और भी अद्भुत प्रसंग सुनाएंगे। धन्यवाद।